इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगफैंग को देखते हैं जो कि बोलता है जियाओ हाउ यू किंग के पास क्या फिनिक्स ब्लड लाइन है। इस बार ये कल्टीवेटर बोलता है जियाओ हाउ यू टाई इन की पावर को नियंत्रित करता है। इस बात को सुनकर लिंगफैंग अपने मन में सोचने लगता है कि क्या वो वही नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। तभी ये कल्टीवेटर बोलता है लिंगफैंग तुम्हें इस बात की पुष्टि खुद करनी होगी कि वह तुम्हारी मदर है या नहीं, और इसके अलावा आपके पिताजी को रसासल में धकल दिए जाने के बाद वह भी गायब है, इसलिए इस बात के ऊपर संदेह करना बहुत ही ज्यादा कठिन है कि दोनों ही इस घटना से संबंधित हैं। इस बात को सुनकर तेन्यू इस कल्टीवेटर को यहाँ पर थैंक यू बोलता है और इसके लिए यहाँ पर 2 डिवाइन लेवल के स्वॉर्ड को अपेयर कर देता है, जिसे देखकर ये कल्टीवेटर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी लिंगफैंग बोलता है मिस जियाओ किक्सियान को इनमें से एक स्वॉर्ड तुम दे दो। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर यहाँ पर थोड़ा सा झिझक रहा था क्योंकि ये दोनों ही स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन तभी शाओटियान इस जगह पर अपेयर हो जाता है और वो बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे मास्टर के पास एक्सकेलिबर स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में है, इसलिए इनमें से अगर कुछ चली भी जाती है तो मेरे मास्टर को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी लिंगफैंग बोलता है जब तक तुम रूइंस में प्रवेश नहीं करते हो तब तक तुम्हें कुछ देर तक प्रतीक्षा करना चाहिए क्योंकि मैं आपको इसके बाद और एक स्वॉर्ड दूंगा। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो इन दोनों स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो यहाँ पर लिंगफैंग को ग्रीट भी करता है, जिसकी वजह से लिंगफैंग यहाँ पर थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो बोलता है तुम्हें इन सब चीजों को करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगफैंग गार्डन में घूम रहा था। तभी इसकी नजर इस लड़की के ऊपर पड़ जाती है जो कि इस एल्डर के कानों में कुछ बोलती है, जिसकी वजह से यह एल्डर लिंगफैंग की ओर देखने लगता है। तभी हम शाओटियान को देखते हैं जो कि लिंगफैंग को बोलता है मास्टर आप तो इस लड़की को जानते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि यह आपकी कोई पुरानी लवर है। दूसरी तरफ हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि धीरे धीरे चलकर लिंगफैंग के पास आ जाता है और वो बोलता है लिंगफैंग मांग याओ के साथ तुम्हारी सगाई हुई थी और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस चीज को तुम्हारे पिताजी और मैंने तय किया था। इस बात को सुनकर लिंगफैंग बोलता है जी कियान तैयार है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं आखिरकार इस जगह पर किस लिए हूँ। इस बार ये एल्डर बोलता है मिस मायंग की ओर से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम्हें इनहेरिटेंस में जो कुछ भी मिला है उन सब चीजों के बारे में हम लोग बैठकर चर्चा कर सकें। इस बार लिंगफैंग भी ठीक है बोलकर इन लोगों को अपने साथ आने की इजाजत दे देता है। इसके बाद हम लोगों को सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग एक जगह पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी लिंगफैंग बोलता है सीनियर जी आपको इस चीज के बारे में कब पता चला था कि आपके पोते ने मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट को ले लिया है। इस बात को सुनकर शाओटियान का रिएक्शन एकदम देखने लायक था, लेकिन तभी एल्डर ली बोलता है जब वह दोबारा से स्पिरिट realm में लौट आया था तब मुझे इन सब चीजों के बारे में पता चला था क्योंकि तब मैंने गलती से पिंटियांग स्वॉर्ड किंग को बचा लिया था। और कुछ देर तक ये एल्डर ऐसे ही यहाँ पर बात करता है कि कौन जानता है कि मैं यहाँ पर कितना ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हें ढूंढने के लिए गुंगसेंग कॉन्टिनेंट नहीं जा सकता था क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। लेकिन अब जब तुम दोबारा से लौटकर स्पिरिट realm में आ चुके हो तब मैं तुमसे अब यहाँ पर माफी मांग सकता हूँ, इसलिए लिंगफैंग क्या तुम मुझे यहाँ पर माफ कर सकते हो। इस बात को सुनकर शाओटियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम किसी दूसरे के मार्शल स्पिरिट के ऊपर कब्जा करने के बाद उससे माफी मांगने की हिम्मत इस जगह पर कैसे कर सकते हो क्योंकि तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है। इस बात को सुनकर ये एल्डर इस ओल्ड लेडी की ओर देखने लगता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो आगे की ओर आकर लिंगफैंग को बोलती है ये सब चीजें मेरे द्वारा तय की गई थी और मैंने ही तुम्हारी मार्शल स्पिरिट के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसलिए लिंगफैंग क्या तुम यहाँ पर मुझे माफ कर सकते हो। और वे बोलने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट कर यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर लेती है, जिसकी वजह से इस ओल्ड लेडी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो अचानक से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। लेकिन इस चीज को देखने के बावजूद भी यहाँ पर शाओटियान के ऊपर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो बोलता है तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चतुर हो, लेकिन तुम्हारी साथी मानयाओ यहाँ पर क्यों कुछ नहीं कर रही है। इस बात को सुनकर मानयाओ थोड़ी सी शॉक हो जाती है। तभी ये एल्डर बोलता है मानयाओ की कोई भी गलती नहीं है और मैं यहाँ पर मानयाओ के दादाजी के रूप में तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, इसलिए क्या तुम यहाँ पर मेरी पोती को माफ कर सकते हो। और वो ये बोलकर अपने पैर को यहाँ पर काट लेता है, जिसे देखकर मानयाओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद वो अपने दादाजी के पास आकर बोलती है दादाजी क्या आप ठीक हो।
इस बार एल्डर जी बोलता है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मेरे मरने का टाइम नजदीक आ चुका है, लेकिन तुम अभी भी जवान हो, इसलिए तुम बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हो। और साथ ही लिंगफैंग, हम लोगों ने जितना भी तुम्हारा नुकसान किया है उन सब चीजों का भुगतान करने के लिए भी हम तैयार हैं। इस बार लिंगफैंग बोलता है, इन सब चीजों को करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो ये बोलने के बाद में अपनी पावर को एक्टिवेट कर एल्डर जी के पैर को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करने लगता है। और कुछ ही देर के अंदर में लिंगफैंग ने यहाँ पर एल्डर जी के पैर को ठीक भी कर दिया था। इसके बाद लिंगफैंग बोलता है, एल्डर जी तुम मेरे पिताजी के प्रति दयालु हो, इसलिए अब हम बराबर हैं। यह बोलने के बाद में लिंगफैंग एल्डर जी के बॉडी के अंदर में जो बीमारी होता है उसे भी ठीक कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर जी दोबारा से पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। और वो बोलते हैं, क्या मेरी पत्नी ठीक है? इस बार लिंगफैंग बोलता है, अब हम एक दूसरे के ऋणी नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने ही एक दूसरे के ऋण को अब उतार दिया है। तभी एल्डर जी बोलता है, लिंगफैंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा दयालु हो, और आज तुमने यहाँ पर हम लोगों की जी फैमिली की जितनी भी ज्यादा मदद की है, इस चीज के लिए हम लोग हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। यह बोलने के बाद एल्डर जी यहाँ से जाने लगता है। तभी साउटियान लिंगफैंग के पास आ जाता है और वो बोलता है, वह महिला तो बहुत ही ज्यादा क्रूर है, फिर आखिरकार तुम उसे इतनी आसानी के साथ इस जगह से जाने कैसे दे सकते हो? इस बार लिंगफैंग अपना मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, अपनी पावर को उन लोगों के ऊपर बर्बाद मत करो जो इस चीज के लायक नहीं है, क्योंकि करने के लिए मेरे पास और भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। यह बोलने के बाद लिंगफैंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि बोलता है, आखिरकार तुम लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हो? तभी ये मास्क पहने हुआ एल्डर बोलता है, वर्चुअल गॉड के एक 6 लेवल के एल्डर को अपनी उंगली से मार देना, जो कि एक बहुत ही ज्यादा शॉक करने वाली बात है। इसलिए हम लोगों को इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने से पहले विवरण का पता लगा लेना चाहिए, नहीं तो इस चीज की वजह से बाद में हम लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है, किसी भी हालत में हम लोग बदला लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोगों को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस बार ग्रेट एल्डर बोलता है, पहले दूसरे गॉड्स को प्रयास करने दो, अगर उनसे नहीं होता है तो वो लोग शांत बैठ जाएंगे। इस बार ये मास्क पहने हुआ एल्डर बोलता है, हम लोगों को दूसरों को वहाँ पर पहुँचने से रोकना होगा। इस बार ग्रेट एल्डर बोलता है, हम लोग एक ऐसे ट्राइब को खोज सकते हैं जो कि इस चीज में हम लोगों की मदद कर सकती है। इस बार ये दूसरा एल्डर बोलता है, आप तो उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने निंग सियाओटियान के बारे में खबर को लीक किया था, और यह चीज हम लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रास्ता हो सकता है। इस बात को सुनकर ये ग्रेट एल्डर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को एक टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये ग्रेट एल्डर आ जाता है। इसके बाद वो अपने सीनियर को बोलता है, लिंग जियाओटियान का बेटा जिसका नाम लिंगफैंग है, 5 विनर सेट के एल्डर को जान से मार डाला है, इसलिए सीनियर क्या हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं? इस बार सीनियर एल्डर बोलता है, पहले जो कुछ भी हुआ था उन सब चीजों के बारे में पता लगाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीजों में उसकी गलती नहीं थी। इस बात को सुनकर ग्रेट एल्डर भी अपने सीनियर को ग्रीट कर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये एल्डर अपने मन में सोचने लगता है, लिंग जियाओटियान का बेटा सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वह स्पिरिट रियल्म में आने के बाद से ही बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े कारनामे करने लगा है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगफैंग घूम रहा था। तभी हम मान याओ को देखते हैं, जो कि लिंगफैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिंगफैंग बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? और वो यह बोलने के बाद मैं यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मान याओ लिंगफैंग के हाथ को पकड़ लेती है और वो बोलती है, मुझे पता है कि पहले जो कुछ भी हुआ था उन सब में मेरी गलती है, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगती हूँ, और क्या हम लोग फिर से सब कुछ शुरू कर सकते हैं? और मान याओ के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।